गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तरुण स्कूल पीकेडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम कर रहे थे प्रश्नावली 5.2। 6 सवाल हम इसके कर चुके थे। आज है 7वां सवाल। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, कोई भी पद ज्ञात करना है। हमने एक ही सूत्र पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो। देखो, 11वां पद निकालने के लिए आपको शॉर्ट सूत्र भी बताया था कि यदि हमें 11वां पद निकालना है तो a और प्लस ये तो आएगा, परंतु जो पद निकालना है उससे एक कम करके और d से गुणा करना है। यानी इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, ये समांतर श्रेणी जो दी हुई है इसका अंतिम से यानी उल्टी साइड से, जैसे यहां अंतिम पद कौन सा है -62, तो यहां से उल्टा चलते हुए इसको प्रथम पद मानते हुए पहला दूसरा तीसरा ऐसे उल्टी साइड से अगर देखा जाए तो 11वां पद कौन सा होगा। परंतु हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हमें विपरीत साइड से कोई भी हल दे दे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो प्रारंभ से स्टार्ट होता है, यानी इसको पहला पद मानते हुए आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरह के सवालों को हल करने के 2-3 तरीके हैं। एक और फॉर्मूला है जो आपको याद नहीं करना, जैसे अंतिम पद से कोई भी पद निकालना हो तो उसका सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस की जगह l, और l क्या था अंतिम पद जिसको हम an या l दोनों में से किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है और इसी को काम में लेना है। एक दूसरा तरीका है जिसमें हम पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो पद अंतिम से 11वें पर होगा वो प्रारंभ से कितने नंबर पे होगा। तो उस तरीके से भी होता है, परंतु वो तरीका थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हमें करना है शॉर्ट तरीके से, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। न तो बड़े तरीके से करेंगे और ना ही कोई फॉर्मूला चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी समांतर श्रेणी दी गई इसको हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। जब भी आ जाए कि अंतिम पद से 11वां यानी उल्टी तरफ से कोई भी पद ज्ञात करना है तो आप इन दिए गए पदों को विपरीत क्रम में रखोगे, क्योंकि पदों को विपरीत क्रम में रखने पर, अब विपरीत क्रम में रखेंगे तो देखो सबसे अंतिम पद जो है वो बन जाएगा प्रथम पद, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में आता है 4, उसके बाद में 7 और उसके बाद में 10। यानी विपरीत क्रम में रखने के बाद में जो अंतिम था वो तो बनेगा प्रथम पद और जो प्रथम था वो बन जाएगा अंतिम पद। यानी यहां से शुरू करते हुए ये क्रम रहेगा यहां तक। अब ये जो एक नई एपी हमारे सामने आई इसको उसी तरीके से करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद जिसको हम a से या a1 से व्यक्त करते हैं, और वो है -62। उसके बाद में आता है सार्वअंतर d यानी कॉमन डिफरेंस। सार्वअंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था, a2 माइनस a1, अर्थात द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, परंतु यहां द्वितीय पद नहीं है। तो आपको यह भी बताया गया था कि यदि ऐसी स्थिति आई तो आप कोई भी दो क्रमागत पदों का डिफरेंस ले सकते हो, जैसे 4 और 7 इन दोनों का, या फिर 10 और 7 इन दोनों का। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आगे वाले पद में से ही पहले वाला पद घटाना है, यानी 7 माइनस 4 बराबर 3। यह है सार्वअंतर। अगर 10 में से 7 घटाओगे तो भी 3 आएगा। तो दो पद हमें मिल गए ए और डी। अब देखो हमें कौन सा पद ज्ञात करना था, 11वां पद। अब हम सीधा सूत्र लिख सकते हैं, क्योंकि 11वां पद जिसको हम a11 से व्यक्त करेंगे, और इसके लिए जो सूत्र होगा वो बनेगा a प्लस 10d। a11 बराबर a का मान
-62 प्लस 10 इंटू डी का मान 3, A11 बराबर -62 प्लस 10 इंटू 3 30। अब देखिए -62 और +3 दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये आ जाएगा -32। तो हम कह सकते हैं कि इस दी गई समांतर श्रेणी का अंतिम से जो 11वां पद होगा वो कौन सा होगा, -32। अतः अंतिम से 11वां पद -32 आंसर। तो इस तरह के 2-3 सवाल हैं, उदाहरण में है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसी तरह से। तो वो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, हमें उसी सूत्र का प्रयोग करना है जो हमने पहले पढ़ा था, किसी नए सूत्र का प्रयोग नहीं करना। बस ये ध्यान रखना है कि जहां अंतिम से आए, अंतिम पद से कोई भी पद ज्ञात करना है तो आप इस दी गई समांतर श्रेणी को विपरीत क्रम में रखोगे, क्योंकि उल्टी साइड से पूछ रहा है, इस समांतर श्रेणी को ही उल्टा करना है और कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह है ये सवाल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संख्याओं का योग 50, यानी चारों संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो उनका योगफल आता है 50, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, यानी जो संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे छोटे वाली संख्या की 4 गुना अधिक है। तो ज्ञात करना है कि वे संख्याएं कौन सी हैं, वे चारों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। अब हमें यहाँ पर ना तो प्रथम पद दिया गया, ना ही उनका कॉमन डिफरेंस दिया गया, ना ही अंतिम पद दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें मान करके करना होगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी पहली संख्या a तथा सार्व अंतर d है। ठीक है, यानी जैसा प्रश्न में होता है प्रथम पद सार्व अंतर, उसी तरह से लेना है। मान लो पहला पद a है और सार्व अंतर d है, इसलिए वे संख्याएं, अब वे संख्याएं चारों कौन सी होंगी, देखो पहला पद तो a है यानी पहली संख्या a होगी, और दूसरी संख्या यानी द्वितीय पद क्या होता है, a प्लस d, ये दूसरा पद हो गया यानी दूसरी संख्या। तीसरा पद a प्लस 2d तथा चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d, यानी जिस समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्व अंतर d है, उस समांतर श्रेणी की चारों संख्याएं यानी चारों पद a प्लस d, a प्लस 2d तथा a प्लस 3d होंगी। अब प्रश्नानुसार देखो दो कंडीशन दी गई इसमें, और यहां से दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दो समीकरण बनाएंगे हम। पहली कंडीशन क्या है, यदि संख्याओं का योग 50 है, यानी इन चारों संख्याओं का योग किया जाए तो 50 आना चाहिए। तो चलो जोड़ते हैं, पहला पद a, फिर इसमें प्लस करेंगे दूसरा पद यानी a प्लस d, फिर इसमें तीसरा पद a प्लस 2d और फिर चौथा पद a प्लस 3d। इन सब का योग कितना आना चाहिए, 50। तो ये एक समीकरण बनेगी यहां से। अब देखिए प्लस का a प्लस का a प्लस का a प्लस का a सारे प्लस के हैं, जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 4a, और d ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो इनको भी जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6d और बराबर है 50। अब देखो थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, कैसे होता है, यानी पूरी समीकरण के अंदर यदि किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या से इसको विभाजित कर दीजिए। अब देखो 4, 6 और 50 2 से विभाजित होते हैं, तो 2 से विभाजित होने के बाद में यहां आ जाएगा 2a
प्लस 3d बराबर 25, यानी पूरी समीकरण में 2 से भाग कर दिया गया। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो 2 से भाग करने पर, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब ये एक समीकरण बनती है पहली समीकरण, यानी पहली जो शर्त थी उसके अनुसार पहली समीकरण बनी, फर्स्ट कंडीशन थी ये। फिर आती है सेकंड, इसके अलावा और क्या संबंध दिया गया था, यानी जो योग 50 था वहां से एक समीकरण बनी। उसके बाद में आता है सबसे बड़ी संख्या, इन चारों में से जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो देखो सबसे छोटी कौन सी थी, a, यहां लिख देते हैं द्वितीय शर्त। दूसरी शर्त के अनुसार सबसे छोटी संख्या है a और दूसरी तरफ सबसे बड़ी संख्या है लास्ट वाली a प्लस 3d। अब देखो इन दोनों में क्या संबंध है, क्या दोनों बराबर है? नहीं, बड़ी कौन सी है, a प्लस 3d। कितनी बड़ी है, इस छोटे वाली से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। तो बराबर कब होंगी, जब हम छोटे वाली को 4 से गुणा कर देंगे, यानी इसको कर देंगे 4a, 4 से गुणा। तो ये और ये अब दोनों बराबर हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों संख्याएं हम लेके आएंगे पहले पक्ष में, यानी 4a, ये a इधर आकर माइनस का होगा और 3d है ये भी माइनस का होगा, परंतु दूसरी साइड क्या बचेगा, 0, कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये दोनों संख्याएं पहले पक्ष में आ चुकी हैं। अब देखिए 4a माइनस a, 4a में से एक a को घटाओ 3a माइनस 3d बराबर में 0। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि का प्रयोग करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखो समीकरण नंबर 1 को लिखो ऊपर, 2a प्लस 3d बराबर 25 और दूसरी समीकरण 3a माइनस 3d बराबर 0। यहां लिख देना जोड़ने पर। अब जोड़ते समय देखो प्लस का 3d माइनस का 3d आपस में कैंसिल, 2a और 3a ये दोनों ही प्लस के हैं, जुड़कर हो गए 5a, फिर बराबर 25 और 0 को जोड़ेंगे 25, यानी a बराबर हो जाएगा 25/5 या a बराबर हो जाएगा 25 में 5 से भाग करेंगे 5। a का मान कितना आ रहा है, 5, यानी प्रथम पद जो है वो 5 है। अब दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस d, यानी d का मान हमारे पास होना चाहिए था, परंतु d अभी तक नहीं आया ना। तो अब हम d का मान कैसे निकालेंगे, a का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में d बराबर a बराबर 5 रखने पर समीकरण नंबर 1 देखो 2 इंटू a का मान कितना है 5, फिर प्लस 3d बराबर 25, 2 इंटू 5 10 प्लस 3d बराबर 25 या 3d बराबर 25 माइनस 10 या 3d बराबर 15, d बराबर हो जाएगा 15/3 या d बराबर 5। d का मान भी कितना आ रहा है 5, यानी a और d दोनों बराबर है। बस ये दो ही मान चाहिए थे हमारे को, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में माना था तो प्रथम पद को a और सार अंतर d। अब ये दोनों ही मान हमारे पास आ चुके हैं, a का मान भी 5 है और d का मान भी 5 है। अब इन दोनों को लेकर हम चारों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां लिख देता हूं, आता है प्रथम पद जिसको हमने a माना था
वो कितना आया 5। द्वितीय पद यानी दूसरी संख्या a प्लस b यानी 5 प्लस 5 बराबर 10। तीसरा पद a प्लस 2d यानी 5 प्लस 2 इंटू 5, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी 2 इंटू 5 10 और 5 15। तथा चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d यानी 5 प्लस 3 इंटू 5 बराबर 20। तो ये हैं चारों संख्याएं 5, 10, 15 और 20। अगर आप जांच करना चाहो तो पहली स्थिति में देखो, जांच में योग कितना होना चाहिए था 50, तो 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50। ठीक है। और दूसरी शर्त ये थी कि जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 20, और सबसे छोटी कौन सी है 5। तो देखो छोटी संख्या का 4 गुना है बड़ी संख्या, यानी 5 इंटू 4 20। ठीक है। तो ये थी एक समीकरण वाली एक नई स्थिति क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। और उससे पहले जो थे वो सिंपल सवाल थे कंटिन्यू, यानी एक ही सूत्र से होने वाले a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से होने वाले। ठीक है। इसके बाद में आते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर, जो इससे थोड़ी सी अलग है, योग से संबंधित। अब है एक्सरसाइज 5.3। देखो 5.3 में क्या है, 5.3 में है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, यानी योगफल ज्ञात करना। योगफल कैसे, जैसे हमने कोई भी समांतर श्रेणी ली, जैसे 1, 4, 7, 10, 13, 16, इस तरह से। अब हमें करना क्या है, ये जितने भी पद दिए गए, हमसे ये पूछा जा सकता है प्रथम 10 पदों का योग, प्रथम 4 पदों का योग, प्रथम 25 पदों का योग। तो यानी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16, ऐसे जितने भी पदों तक योग पूछा जाए, वो टोटल मान कितना आएगा ये ज्ञात करना। ठीक है। अब इसके लिए एक नया फॉर्मूला आएगा, उस नए फॉर्मूले को पहले समझते हैं हम। कोई भी समांतर श्रेणी आती है, उसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी a, n, d और an, यानी ये जो 4 पद होते हैं, प्रथम पद, सार्वअंतर, पदों की संख्या और nवां या अंतिम पद। तो उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ये याद होना चाहिए बस, जो हमने अभी तक पढ़ा है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जब बात योगफल की आती है तो योग को लिखा जाता है s से, यानी सम, SUM, सम यानी योग, और n जो है वो एक संकेत है, यानी n पदों का योग। तो ये जो सूत्र था ये था nवां पद यानी अंतिम पद ज्ञात करने के लिए। इसी an को हम क्या कर देंगे Sn, यानी उसी सूत्र में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, ध्यान देना। हम इसको क्या कर देंगे an को Sn, यानी योग वाला सूत्र बना रहे हैं। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा, देखो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। a को क्या कर दोगे 2 से गुणा, डबल करोगे और पूरा मान ब्रैकेट में बंद। पूरा ब्रैकेट गुणा किससे होगा n/2 से, यानी ये एक नया सूत्र बनेगा जो पहले वाले सूत्र का ही थोड़ा सा विस्तृत रूप है। योगफल ज्ञात करने का ये पहला फॉर्मूला है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। एक सूत्र और है, सेकंड नंबर योग है, इसलिए Sn लिखना पड़ेगा। n/2 ऐसे ही रहेगा, जो बड़ा ब्रैकेट है वो भी रहेगा, बस अंदर वाला जो मैटर है वो चेंज हो जाएगा। यहां क्या आएगा a प्लस l, और l की जगह क्या लिख सकते हैं an। ये होता क्या है लास्ट पद यानी अंतिम पद। n/2 इंटू
प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान दें, इस सूत्र का प्रयोग आप उस समय करोगे जब प्रश्न में सार्व अंतर दिया हो, यानी d का मान दिया गया हो, और इस सूत्र का प्रयोग तब करोगे जब आपको सार्व अंतर ना दे करके अंतिम पद दिया गया हो। अगर आपके पास दोनों ही मान है तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों से आंसर आएंगे। अब इन दो सूत्र में जो चीज कॉमन है, एक तो ये ध्यान दीजिए n दोनों में है, a दोनों में है, n आ गया। अब रहा d और n, बस यहीं से आपको अलग करना है। तो सबसे जरूरी a और n, यानी प्रथम पद और पदों की संख्या ये दोनों होने चाहिए, तभी इन दोनों सूत्र का प्रयोग होगा। यदि आपके पास a या n नहीं है तो ये आप कहां से लेकर के आओगे? जो पहले सूत्र हमने पढ़ा था, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहां से n a d कोई भी चीज ज्ञात कर सकते हो। यानी अब इस चैप्टर के अंदर हमें इन तीन सूत्र का ध्यान रखना है। एक वही पुराना सूत्र जो हमने 5.2 में पढ़ा, और दो है ये योगफल वाले। इन तीन सूत्र से बाहर कोई भी सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, अभी डिसाइड आपको करना है कि आप योग के लिए बड़े सूत्र का प्रयोग करते हो या फिर छोटे का। हाँ, ये ध्यान रखना है कि यदि किसी प्रश्न में समीकरण की आवश्यकता होती है तो फिर आप इस बड़े सूत्र का ही प्रयोग करना। समीकरण के लिए यही काम में आएगा, जैसे हमने अभी बनाई थी पिछले सवाल के अंदर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 13 में दो हैं। फर्स्ट ऊपर लिखा हुआ है योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। अब उसके दो भाग हैं। इस दो में से देखो, पहला सबसे पहले आता है 1, फिर 4, फिर 7, फिर 10, फिर डैश डैश। आगे लिखा हुआ है का 20 पदों तक, यानी एक समांतर श्रेणी दी गई। इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद है 1, द्वितीय पद है 4, फिर तीसरा 7, चौथा 10। इसी प्रकार से ये श्रेणी चलती जा रही है। तो आपको 20 पदों तक इन सब का योगफल कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप वो चीज लिखोगे जो इसमें दी गई। जब आप इस समांतर श्रेणी को देखोगे तो सबसे पहले आपको लेना है प्रथम पद, जिसको हम लिखते हैं a से, और प्रथम पद है 1। उसके बाद में सार्व अंतर आप ज्ञात कर सकते हो। सार्व अंतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। ये दो पद तो हमें प्रथम दो पदों से ही मिल जाते हैं, a और d का मान यहीं से मिलेगा। और फिर आपको बताया गया था कि लास्ट में आपको देखना है और यहीं से n या an का पता लगाना है। तो ये 20 क्या है? देखो, आपको एक हिंट दिया था कि अंतिम संख्या के साथ में यदि वहां शब्द लगा हुआ हो या पदों शब्द लगा हुआ हो तो वो क्या होता है? n होता है। ठीक है, यानी पदों की संख्या कितनी दे रखी है? 20। यानी हमें 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है Sn बराबर, यानी S 20 का मान हमें ज्ञात करना है। फिर हम लिखेंगे, चूंकि AP के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर n बटा 2। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे, बड़े वाला या छोटे वाला? तो ध्यान दीजिए, छोटे वाले फॉर्मूले में आता है l, यानी अंतिम पद। क्या अंतिम पद दिया गया? नहीं, तो छोटे वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। फिर उस सूत्र का प्रयोग करोगे जिसमें d आता है, यानी बड़े वाला। 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और प्रथम n का अर्थ क्या है? प्रथम का अर्थ यहां पहला नहीं है। प्रथम n का अर्थ यह है कि जो समांतर श्रेणी हमें दी गई उसके शुरू से लेकर के जितने भी यहां लिखे गए, यानी प्रथम 20, तो यहां से शुरू करना है, पहले से 20 पद जो पहले आ जाएंगे उन्हीं का योग। प्रथम n का मतलब पहले वाले 20। ठीक है, चलो मान रखते हैं s की जगह s, n का मान है 20। ये 20 एक संकेत मात्र है, इसको कैलकुलेशन में काम नहीं लेना है, ध्यान रखना। ये नीचे है, छोटे रूप में लिखना है ताकि ध्यान रहे कि जो हमने योग निकाला है वो 20 पदों तक है। जहां रखना है n का मान 20, फिर है 2 ब्रैकेट में, फिर 2, फिर इंटू a का मान 1, फिर प्लस n का मान 20, फिर माइनस 1 इंटू d का मान 3 और ब्रैकेट बंद। s 20 बराबर, देखो 20 बटा 2 का मान कितना होता है? 20 और 2 आपस में विभाजित होते हैं 10। अगर कोई संख्या विभाजित नहीं होती है तो दशमलव में मत निकालना, इसको ऐसे ही लिखते रहना। हो सकता है जब हम इस ब्रैकेट को हल करके बाहर लाएं तो फिर ये 2 उसको विभाजित कर दे, तो स्टार्टिंग में यदि विभाजित नहीं हो तो नहीं करना है। अगर होता है इस तरह से तो कर दो। उसके बाद इस ब्रैकेट को कैसे हल करना है? देखो ये दोनों संख्याएं गुणा में है, ये तो गुणा होंगी, उसके बाद में ये ब्रैकेट खुलेगा, यानी 2 इंटू 1 2 प्लस 20 में से 1 घटाओगे 19 और इंटू में है 3। s 20 बराबर 10 इंटू 2 प्लस, पहले गुणा करोगे 19 तिया 57, 10 इंटू, यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, इंटू, इन दोनों को जोड़ करके और बाहर निकाल दो तो 57 और 2 कितने होते हैं? 59, 59। और अब इसको जब 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 590। यानी इस दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल कितना होगा? 590। तो हम कह सकते हैं, आता है प्रथम 20 पदों का योग 590 होगा। ये है हमारा आंसर। अब कोई भी सवाल आता है इस तरह का तो आप बिल्कुल इसी मेथड से करते चले जाओगे। इसके बाद में जो थोड़े अलग टाइप के सवाल आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसी पे अभ्यास करें और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें। थैंक यू।